अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक खुश-बाश अपने अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ वीडियो वही जो जिधर मैंने लास्ट टाइम पे एंड किया था। इधर हम लोगों ने अभी खाना खाया और मैंने किंदा के लिए एक रिंग देखी थी वो ली है। वो थोड़ी बड़ी थी और उस आदमी से मैंने कहा है कि इसका साइज़ ठीक कर दे तो वो 2 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि आपने ले लेना, लेकिन चूँकि आज हम लोगों ने मदीना शरीफ की तरफ चले जाना है तो मैंने उसे यही कहा था कि जब मैं वापस आऊँगी मक्का में तो फिर मैं ले लूँगी। वही वो कराची वाला जो आदमी था ना जिसकी ज्वेलरी की दुकान थी। अच्छा, उधर से फ़ारिग होके हम लोग इस टाइम आए हुए हैं हरम शरीफ में और ये देखें असर की नमाज़ का टाइम है, जैसे कि साइज़ से ही पता चल रहा है। और हम लोग यानी टाइम पे मैं आ गई थी, पास ही था शाहराह खलील जिधर से हम लोगों ने वो खाना खाया। और अब अच्छा, नमाज़ से फ़ारिग होके हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। इधर हम लोग टैक्सी की तलाश में हैं और इधर ना बहुत सारे लोग हैं, मर्द, औरतें, ख़वातीन, बच्चे जो इधर साइडों पे स्टॉल लगा के खड़े होते हैं। तो लेकिन अभी इनकी वो पुलिस आई थी जो इस तरह के तेजाब वगैरह हटाते हैं। तो काफ़ी देर इधर रश लगा रहा है। पहले तो काफ़ी बिजी था ये एरिया, हम लोग भी खड़े रहे, टाइम इधर हमारा काफ़ी लग गया। उन्होंने ये सारी वो जो स्टॉल थे वो सारे उठवा दिए, कुछ तो वो खुद उठा के साथ ले गए हैं, कुछ लोग उन्हें देख के जो इधर जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे उन्होंने अपना सामान समेटा और भाग गए हैं। ये भी एक आदमी इधर चीज़ें जो बिखेर के बैठा हुआ है, ये भी भागने के चक्कर में है। और फिर हम लोगों ने ये टैक्सी ली है और ये हम लोगों को होटल उतारेगी। अच्छा जी, अबरार ने क्या किया है कि 2 गैलनें भर के ना आबे ज़मज़म की ले ली हैं और मुझे एक उसने खुद साथ लेके जानी है ताइफ, और एक उसने मुझे दे दी थी कि आप भी रास्ते में ना ये आबे ज़मज़म पीते हुए जाएँ, होटल में रख लें या क्या बार-बार आपको ना फिर मैं साथ हूँ तो मैं उठा के भर के ले जाता हूँ। आपको नहीं बाद में उठाना पड़ेगा ना। वैसे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उधर रहते हुए यानी मक्का में भी और मदीना शरीफ में भी पानी नहीं दूसरा बाहर से खरीद के पिया है। इस तरह से ज़मज़म ही हम ले लेते थे। ऐसे कि एक ना उधर अब शॉपर्स भी मिलते हैं जो आसानी से टैप के साथ लग जाते हैं और इंसान उसे फिल कर लेता है और जब वो खुल जाता है तो वो बॉटल की तरह हो जाता है। वो भी मैंने एक लिया है अभी। और ये गैलन हम लोगों ने ले ली थी और इसको सारा टाइम यानी आबे ज़मज़म ही पिया है, उसी से चेहरा भी धोया मैंने। और आबे ज़मज़म जैसे कहते हैं ना कि सही हमने सैर होकर पिया है। सो टैक्सी लेके अब हम लोग आ गए हैं होटल में। अब्रार ने अपनी चीज़ें वहाँ से उठानी थी और हम लोगों ने भी अपना जो बैग मदीना शरीफ लेके जाना है वो रेडी करना था। और जो टैक्सी हम लोगों ने हायर की हुई है उसका भी फ़ोन आ गया था कि मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अब हम लोगों ने फिर निकलना है। तो ये देखें, ये है वो टैक्सी। अब हम लोग अपनी इस टैक्सी में बैठ जाएंगे और ये ब्रार हमें मिल के तो अब इसने चले जाना है टैक्सी लेके, खुद इसने ताइफ की तरफ चले जाना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, खैर वाफ़िज़, शुक्रिया बहुत-बहुत। खैर वाफ़ियत में पहुँची और इंशाल्लाह फ़ोन हो गया। हाँ जी, बंद कर दें। अच्छा, माशाल्लाह गड्डी सही ऑर्गेनाइज्ड कितनी है। और ये था हमारा होटल। आज सिर्फ आपने गड्डी चमकाई है माशाल्लाह, साफ सुथरी। किसी को गल्ला नहीं करनी कोई ना वो पक्का ही काम जिस टाइम लाना होया हां नहीं कर लिया सही।
तो जी इब्रार भी चला गया है अपने सिटी की तरफ, ताइफ की तरफ। और हम लोगों ने यहाँ से अब रवाना होना है मदीना शरीफ के लिए। तकरीबन हम लोग असर पढ़ के निकले थे और मक्का से मदीना का जो सफ़र है टैक्सी के ऊपर तकरीबन कह लें कि है 600 किलोमीटर। तो डिपेंड करता है टैक्सी ड्राइवर पे वो कितने घंटों में आपको ले जाए। हम लोगों ने रास्ते में ब्रेक भी करने हैं, जो नमाज़ आएगी वो भी पढ़नी है। खाना खैर से अब्रार ने जो हमने अलबेग से लिया था ना, इसने ज़्यादा ले दिया था और कुछ इसने हमें साथ भी दे दिया। ये सफ़र हमारा अब शुरू है और हम लोगों ने मैंने अच्छा वैसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी। मैं तकरीबन कह लें कि थकावट इतनी थी, मेरे पाँव ऐसे सूज गए हुए थे। सिर्फ जिधर हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं वो थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की है। इस टाइम इधर हम रुके हुए हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। रास्ते में माशाल्लाह से मक्का मदीना या सऊदी अरब में हर जगह चप्पे चप्पे पे मस्जिद है। हमारे मुल्कों में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान वगैरह में, इधर जर्मनी में तो खैर नहीं। तो इधर हम रुके थे और जगह जगह पे बड़ी अच्छी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, साफ़ सुथरी हैं। नमाज़ पढ़ के अब हम बाहर निकले हैं तो ये स्टॉल एक लगा हुआ था इतर का। तो मैंने ये भी चेक किए थे, लेकिन मैं कोई इतर की ख़ास फ़ैन नहीं हूँ। उसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है। ये मेरे हस्बैंड कभी कभार लगाए ना, तो कभी कभार क्या है, ये जुम्मे वाले दिन इनकी आदत है कि लगा के जाते हैं मस्जिद। तो बड़ी तेज़ माशाल्लाह से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतर की खुशबू बहुत तेज़ होती है। हर किसी के बस का रोग नहीं है उसे बर्दाश्त करना, मैं नहीं कर सकती। मेरे लिए वो बहुत तेज़ होती है, मेरे सामने दर्द शुरू हो जाता है। तो हम लोग इस टाइम जा रहे हैं मदीना शरीफ और मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो रास्ते में सो गई थी। और जब मेरी आँख खुली है तो इरफान का ये कहना था कि हम पहुँच आए हुए हैं। तो ये हम इस टाइम मदीना शरीफ में एंटर हो चुके हुए हैं। वो मस्जिद नबी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इरफान ना इधर पार्किंग ढूंढ रहा है जो जिस पे ज़्यादा इसे पे वगैरह ना करना पड़े, फ्री पार्किंग ढूंढ रहा है। लेकिन अब इसने यही प्लान किया है कि हम लोगों को ये उतार देगा मेन सड़क के ऊपर और सामने से रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा होगा। तो फिर हम लोग पैदल चले जाएंगे और बाद में ये आ जाएगा गाड़ी कहीं पार करके और फिर हम टेलीफोन से एक दूसरे से रब्ता कर लेंगे। तो इस टाइम इसने फिर हमें इधर उतार देना है। ये सामने ही मस्जिद नबी है, रोज़ा मुबारक के मीनार दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी की तरफ। अच्छा, मौसम का वाज़ह फ़र्क था। मक्का शरीफ में गर्मी थी और मदीना शरीफ में इतनी ठंड थी कि हम लोग इधर से माइनस में ही टेम्परेचर में गए थे। तो मुझे लग रहा था कि इधर भी माइनस है। ये शायद मैंने कपड़े वैसे नहीं पहने हुए थे, क्योंकि इधर माइनस में रहते हुए हम लोगों ने मोटे घर में भी कपड़े सॉक्स वगैरह पहनी हुई होती हैं। उधर मक्का शरीफ की वजह से मुझे आदत थी, मैंने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे तो मुझे तो बहुत ठंड लगी, लेकिन इन्होंने जैकेट वगैरह पहनी हुई थी। तो ये देखें जी, रोज़ा मुबारक माशाल्लाह। तो ये इशा के बाद का टाइम था और ये जो लाइन लगी हुई थी ना, ये रियाजुल जन्नत में जाने के लिए थी। मैं बहुत दफ़ा इधर अंदर गई हूँ, ट्राई की है, लेकिन उन्होंने हर दफ़ा मुझे बाहर निकाल दिया है। वो मैं बाद में आपको बताती हूँ। तो ये जो अब इस टाइम गेट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये जन्नतुल बकी के हैं। मुझे नहीं पता था, लास्ट टाइम जब हम आए थे तब तो नहीं खोलते थे, या हो सकता है खोलते हो, हमें पता नहीं चला है। लेकिन ये 11 बजे के करीब ये औरतों के लिए भी खोल दिए जाते हैं। हो सकता है इससे पहले इशा के बाद कह लें ख़वातीन के लिए भी खोल दिए जाते हैं और औरतें अंदर जा सकती हैं, जैसे कि लेकिन मेरे हस्बैंड का ये कहना है कि पहले ऐसे नहीं था, औरतों को नहीं था अलाउ। शायद में भी हम गलत ही हों, इन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि सिर्फ कहते हैं मर्द ही जा सकते थे, वो भी किसी जनाजे में शामिल हो जाते थे और अंदर तक चले जाते थे। लेकिन इस टाइम इन्होंने खोला हुआ था। लेकिन मेरे दिमाग के किसी हिस्से में ये था कि मैंने रियाजुल जन्नत जाना है और रोज़ा मुबारक अंदर तक जाना है। तो मैंने ना इधर बाहर से गेट के जन्नतुल बकी में थोड़ा सा अंदर जाकर तो फटाफट निकल आई हूँ कि इस लाइन में लग के तो कोशिश करूँ कि मैं अंदर चली जाऊँ। लेकिन ये इतने वो माशाल्लाह से नुसुक एक ऐप है, उससे मैंने अपॉइंटमेंट लेनी थी। लेकिन जब हम लोग अभी इधर ही थे जर्मनी में, मैंने ट्राई किया, लेकिन वो पूरे महीने की बुकिंग थी, यानी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो मैंने ट्राई किया कि ऐसे ही हो सकता है बच बचा के कहीं से निकल ही जाऊँ, अंदर तक चली जाऊँ, लेकिन नहीं, वो बहुत सख्त चेक करते हैं। तो इस टाइम फिर मैं ऐसे ही इधर बाहर खड़े होकर तो रोज़ा मुबारक देख रही थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड को साथ ऐसे था कि मर्दों को उन्होंने जाने दिया, वो 2-3 दफ़ा कहते मैं 2-3 दफ़ा जाके तो सलाम करके तो आ गया हूँ बाहर। तो इधर ना एक ग्रुप था अमेरिका से आई हुई औरतों का, तो हम लोगों ने बड़ी ट्राई की। इधर जिधर से मर्द जाते और बाहर निकलते हैं ना, उधर एक कॉर्नर में ऐसी जगह थी कि जिधर से औरतें भी अंदर जा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने जाने दिया। बहुत स्ट्रेंग हैं ये लोग, बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। हालांकि कहने वाले लोग ये कहते हैं कि मदीना के लोग बड़े हलीम मिजाज के हैं और मक्का के लोग सख्त तबीयत के हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी थी ना, ये जो यूनिफॉर्म में होते हैं शुरते, ये इधर के भी काफ़ी स्ट्रेंग थे। मैंने उन अमेरिकन औरतों के साथ ट्राई की छुप छुपा के अंदर से कहीं से चले जाएं, लेकिन नहीं जा सके हम। तो इधर फिर मैं खड़ी
इधर से जिधर से ये था वो ग्रुप उन औरतों का। तो इधर हम लोग खड़े होकर ना फिर अंदर से सॉरी बाहर से ही अंदर तक जालियाँ नज़र आ रही थी। काफ़ी देर में खड़ी देखती रही, वीडियो वगैरह भी बनाई। इधर से हमने सामने से ट्राई की थी अंदर जाने की, लेकिन जो ना हो सका। तो फिर जन्नतुल बकी भी मैंने नहीं सही तरह से जा सकी। हम लोग थक भी बहुत गए हुए थे। हमें तकरीबन मक्का से मदीना शरीफ पहुँचने में तकरीबन कह लें कि 6 घंटे लग गए थे, क्योंकि हमने ब्रेक्स वगैरह लिए थे, नमाज़ें पढ़ी थी। और मज़े की आपको मैं ये बात बताऊँ कि हम लोगों की इधर मदीना शरीफ में होटल की बुकिंग नहीं थी। हमने यही सोचा था कि उस जाएंगे और कौन सा इतना कोई रश होना है, तो किसी भी होटल में कोई भी कमरा, एक कमरा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अभी आप मेरे साथ साथ ये वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात से हम लोगों ने और किस तरह के कमरों होटल थे जिधर हम लोगों ने कमरा ढूंढने की कोशिश की। लेकिन एक तो हम लोगों ने सिर्फ कह लें कि 12:30 हो गए थे हमें मस्जिद नबी से बाहर निकलते हुए, और सुबह फजर तक 4-4:30 बजे तक हमने 3-4 घंटों के लिए हमें कमरा चाहिए था। एक तो ये मजबूरी देख के उन्होंने रेट्स भी बहुत ऊपर कर दिए, 200 रियाल मांग रहे थे 4 घंटों के लिए, और कमरे भी इस तरह के थे कि रहने के काबिल नहीं थे। तो ये मस्जिद नबवी है, सॉरी मस्जिद नबवी नहीं, मदीना शरीफ है, और मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने से एक गली है, पैदल ही हम लोग आए हुए हैं। तो ये देखें इधर से, और इमेजिन बंदा ये करे, अगर सोचे कि ये पुराना मदीना शरीफ हो, तो इधर कई सहाबा इकराम, कई अल्लाह के कितने परहेजगार बंदे, बरगज़ीदा बंदे इधर से गुजरे होंगे, इन गलियों से, इस ज़मीन से। और ये जो एरिया ये जो होटल वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, ये इधर के लोगों ने बताया है कि ये खिलाफत उस्मानिया के ज़माने के बने हुए हैं, बड़ी पुरानी बिल्डिंगें थीं, और घर भी अंदर से पुराने छोटे छोटे से कमरे थे, और अंदर ही अंदर बने हुए थे। लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, एक घर में हम एंटर हुए थे, एक कमरे में, सॉरी होटल ही था, ये घर तो नहीं थे, होटल था। और सिस्टम इनका इतना वो कहने की सफाई का ख़राब था कि बेड के ऊपर भी कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे, टॉयलेटों के अंदर भी कॉकरोच पड़े हुए थे बेड के पास। तो जैसे बंदा कहता है ना कि इतना दिल बुरा सा होगा। पैसों की बात नहीं थी, लेकिन सफाई का बहुत ही बुरा सिस्टम था। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नहीं, इस तरह के होटल से तो बेहतर है कि इंसान ना गाड़ी में ही ये जो 3-4 घंटे हैं सो ले। ये गाड़ी 9 सीटर थी, बड़ी गाड़ी थी, और पीछे लेटने के लिए भी, यानी हम लोग कितने थे, 3 लोग थे, और 9 सीटर ये गाड़ी थी। तो ऐसे हुआ था बाद में कि इरफान फिर अगली सीटों पे हो गया था, और मैं और मेरे हस्बैंड पीछे। हम लोगों ने वो सीटें लंबी कर ली थी, वो बिल्कुल बेड की तरह बन गई थी। और फिर हम लोगों ने 3-4 घंटे वही उधर रेस्ट किया। लेकिन ठंड बहुत थी, हम लोग कोई प्रॉपर अरेंज करके नहीं गए थे, ना हमारे पास कोई कंबल था, ना जैकेटें वगैरह भी मैंने अपनी जो टैची में रख दी थी कि अब मैंने कौन सा यहाँ पहनी है। मक्का में तो इतनी गर्मी थी, तो मुझे तो मैं ऐसे ही वैसे ठंड मुझे लगी थी। ये देखें इस टाइम ये जो कीड़े हैं, ये नीचे आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं ना, ये कीड़े थे, और कॉकरोचेस भी थे। तो नहीं, फिर हम लोगों ने ये घर नहीं लिया, सॉरी होटल का कमरा नहीं लिया। और ये इस तरह से ये देखें, हम लोग गाड़ी में आके सीटें लंबी करके, तो हम लोग फिर इधर ही 3-4 घंटे रेस्ट किया था। नींद तो नहीं आई, लेकिन हम लोगों ने अपना टाइम पास कर लिया था। तो ये फजर के टाइम है, तहज्जुद हम लोगों से नहीं उठा गया, और ये फजर का टाइम है। इस टाइम हम लोग फिर मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं। इधर मस्जिद नबवी की सहन में भी जगह जगह हमाम है, तो फिर उधर ही हम लोगों ने वज़ू वगैरह कर लिया था। और ये देखें अंदर से मस्जिद बिल्कुल फुल हो चुकी हुई है नमाज के लिए, और मुझे भी बाहर ही जगह मिली थी, और इधर भी बहुत ही ठंड। तो अब अजान का टाइम हो गया हुआ था, तो अजान सुनते हैं। لا